मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो सियासी कशमकश 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में आप मीडिया के सामने और पूरी कौम के सामने एक नक्शा और एक मंजरनामा नज़र आ रही है, इसकी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की तरफ से, बानी PTI की तरफ से एक मुअस्सर वफद साबिक स्पीकर और मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब की क़ियादत में, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब, सेनेटर आमिर डोगर साहब और दिगर उमर नियाजी साहब और फजल खान साहब पर मुश्तमिल ये वफद बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम की कायद मौलाना फजल रहमान साहब के रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले आए और तशरीफ़ लाने से पहले PTI की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली राबिता हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत की तरफ से उनको खुशामदीद कहा गया, वेलकम कहा गया। तो आज 10 बजे तकरीबन कुछ आगे पीछे असद कैसर साहब की क़ियादत में वफद आई जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, क़ायद जमीयत की तरफ से। हमने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा और मौजूदा सूरत हाल में उसको खुशाइन करार दे दिया। तो लिहाजा मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुई, क्या बहस मुबासा हुआ, बुनियादी तौर पर बात यह हुई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो मुद्दा PTI की तरफ से रखा गया, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का पहले से ही मुद्दा था। जब जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास हुआ 2 रोज़ा, उसके नतीजे में मौलाना साहब ने पूरी कौम के सामने बयानिया रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम यकसर मुस्तरद करती है और ये इलेक्शन धांधली ज़दा जेली इलेक्शन है, ये अवामी मैंडेट नहीं है। तो इसी सिलसिले में PTI की वफद असद कैसर साहब की क़ियादत में आई। उन्होंने यही मुद्दा रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं कह सकते। तो इस सिलसिले में दोनों पार्टियों का मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में PTI की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफ़िक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ देंगे। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की हिदायत पर आज हमारा वफद असद कैसर साहब की सरबराही में आमिर डोगर साहब, फजल अहमद साहब MNA 4 सदा, उमर नियाजी साहब MNA नौ मुंतखब MNA और मैं ख़ुद हम आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए। हमने ही उनसे यकीनन मुलाकात की दरख्वास्त की, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि तमाम वो सियासी पार्टियां जो इस इलेक्शन के इनेकाद, इसका जो कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया है और जो नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो धांधली हुई है, उस पर आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से राब्ता करें, उनके साथ इस इशू को डिस्कस करें और आगे आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई मुश्तरका तौर पर लाए अमल पर बात करें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि एक तो हम PTI की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इन इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है, इसके नताइज पर एतराज़ करते हुए इनको मुस्तरद किया है, तो हमारा और उनका ये एक मुश्तरका मुत्तफ़िका एक नुक्ता है जिस पर हमें आपस में इत्तेफाक है। हम यहाँ आए मौलाना फजल रहमान साहब से, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से, गौरी साहब से और उनकी टीम से, मौलाना साहब मेरे पीछे खड़े मुफ्ती रोज़ी ख़ान साहब जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई और इस एक बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक किया गया कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से मुनक़्क़िद हुए, जिस तरह से इनका इनेकाद हुआ और जो नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि इलेक्शन धांधली ज़दा है और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद किया, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है और ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं। आज हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुस्तकबिल में इस सोच के साथ हम बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ राब्ते करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे, ये एहतजाज करेंगे जब तक आवाम को उनका गसब शुदा हक वापस नहीं दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की हिदायत पर आज हमारा वफद असद कैसर साहब की सरबराही में आमिर डोगर साहब, फजल अहमद साहब MNA चारसदा, उमैर नियाजी साहब MNA नौ मुंतखब MNA और मैं ख़ुद हम आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए। हमने ही उनसे यकीनन मुलाकात की दरख्वास्त की क्योंकि इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि तमाम वो सियासी पार्टियां जो इस इलेक्शन के इनेकाद इसका जो कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया है और जो नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो धांधली हुई है, उस पर आप मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से राब्ता करें, उनके साथ इस इशू को डिस्कस करें और आगे आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई मुश्तरका तौर पर लाए अमल पर बात करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि एक तो हम PTI की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इन इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है, इसके नताइज पर एतराज़ करते हुए इनको मुस्तरद किया है।